लोकसभा चुनाव 2024 अपने अंतिम मुकाम तक धीरे धीरे पहुंच रहा है। देश के छठे और झारखंड के तीसरे चरण के मतदान की तैयारियां शुरू हो चुकी है। मतदान कर्मी यहां रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम से रवाना हो रहे हैं। ईवीएम मशीन लेकर वो मतदान केंद्रों में आज शाम तक क्लस्टर में पहुंच जाएंगे और कल सुबह 7 बजे से मतदान कार्य शुरू हो जाएगा। इस छठे चरण में झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं। रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह। रांची में सबसे ज्यादा 27 उम्मीदवार हैं और इन 27 उम्मीदवारों को तकरीबन 22 लाख मतदाता अपना वोट करेंगे। और इस वोट के पहले जो मतदान कर्मी रवाना हो रहे हैं, जो प्रशासनिक तैयारियां हैं, जरा हम उसकी जायजा ले लेते हैं। जितने भी पोलिंग स्टेशंस रांची के सभी विधानसभाओं में हैं, सभी पोलिंग स्टेशंस पे कई दिनों से सारी तैयारियां हो रही हैं। बूथों की साफ़ सफाई, वहाँ पर सभी पोलिंग पार्टीज़ के लिए जो आवश्यक मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जैसे कि उनके लिए बेडिंग्स, उनके लिए भोजन, पानी के लिए शौचालय आदि, वो सारी अरेंजमेंट्स काफ़ी समय से संपादित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त वोटर्स के लिए जो श्योर मिनिमम फैसिलिटीज़ होती हैं, वो सभी पे भी खासा ध्यान रखा गया है। इस बार सभी बूथों पे व्हील चेयर्स, सभी दिव्यांग तथा सीनियर सिटीजन्स को उनके घर से लाने के लिए गाड़ियों का अरेंजमेंट्स किया गया है। सभी बूथों पे मेडिकल फैसिलिटीज़ अरेंज की गई है। वोटर हेल्पलाइन ऐप्स के माध्यम से भी सभी लोगों को सूचना दिया गया है कि आपका बूथ कहाँ पर है, वहाँ पे बूथ में आपके इलेक्टोरल रोल में आपका सीरियल नंबर कहाँ पर आता है। वो सभी बूथों पे क्यू मैनेजमेंट्स के लिए वॉलंटियर्स को डिप्यूट करके रखा गया है, जो 14 साल से 18 साल के बच्चे हैं, जो एनसीसी, एनएसएस, स्काउट्स एंड गाइड्स के लोग हैं, जो कतार लगे होते हैं, इस कतार को व्यवस्थित करा के रखेंगे। पुरुषों के लिए अलग कतार, महिलाओं के लिए अलग कतार, दिव्यांगों तथा सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग कतार। जहाँ पे गर्मी है या बारिश होने की संभावना है, वहाँ पे शेड्स की भी व्यवस्था कराई गई है। और सभी पोलिंग पार्टीज़ को बार बार ट्रेनिंग दिया गया है कि कैसे आप पोलिंग को फास्ट कराएगा। जितनी जल्दी से पोलिंग संपादित होता जाता है, उतनी जल्दी क्यू छोटा होता जाता है और इससे अन्य लोगों को मतदान करने में सुविधाएं होती हैं। सभी मतदान कर्मियों को आज यहाँ फुटबॉल स्टेडियम से सामग्रियाँ तथा ईवीएम, वीवीपीएटी मशीन्स उपलब्ध करा दिया गया है। सभी लोग अपने अपने बूथों की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। देखिए, रांची ज़िले में एक चरण का मतदान हो चुका है। तमाड़ विधानसभा तथा मांडर विधानसभा, जो कि क्रमशः कोटी लोकसभा तथा लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के पार्ट थे, वहाँ पे 13 मई को ऑलरेडी मतदान की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपादित हो चुकी है और उन दोनों क्षेत्रों में 3 से 4% की वृद्धि देखी गई थी। तो हम लोग आशान्वित हैं कि जो स्वीप एक्टिविटीज़ रांची ज़िले में चलाए गए हैं, उसका निश्चित ही एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और रांची ज़िले के तमाम सम्मानित गणमान्य नागरिकगण इस बार अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। न सिर्फ खुद करेंगे, अन्य लोगों को भी प्रेरित करेंगे और निसंदेह एक अभूतपूर्व वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि कल रांची लोकसभा क्षेत्र में जो है इलेक्शन है और उस आलोक में उपायुक्त महोदय और वरीय पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक ज्वाइंट ऑर्डर भी निकला हुआ है। अभी हम लोग का एक इंश्योर कराना था कि सभी मतदान कर्मियों को पोलिंग पार्टी और प्लस में पुलिस पार्टी जो है, दोनों को टैगिंग करा करके साथ समय हम लोग बूथ पे पहुंचाने का पहला टारगेट था, जिसमें हम लोग ने अभी सभी मतदान कर्मियों को ईवीएम दे करके पुलिस पार्टी के साथ टैगिंग हम लोगों ने करा लिया है। अभी सभी वाहन कोषांग में जा करके यहाँ से अब डिपार्च होने लगे हैं। लगभग 25% के आसपास का जो है मतदान कर्मी अपने गंतव्य के लिए मूव कर गए हैं और अभी इंश्योर करा रहे हैं कि किसी तरह का कोई भी मतदान कर्मी या किसी भी पुलिस पार्टी को कोई दिक्कत ना हो। सभी चैनल के तहत और सभी माध्यमों में जो डीसी सर का आदेश था कि एक जगह पर हम लोगों ने पिछली अनुभव को इसका यूज़ किए हैं ताकि किसी भी क्षेत्र में हम लोग को कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल हम लोग ने पुलिस पार्टी को जो है वह सीआरपीएफ हो या सीपीएमएफ का फोर्स हो या जिला का फोर्स हो, सभी ईवीएम के साथ में सुरक्षित उनको लेकर के जाना ये था। ये इस बार हम लोगों ने जीपीएस ट्रैकिंग का भी सुविधा दी है कि सभी वाहनों का ट्रैक कर पाएँ कि ताकि कोई वाहन इधर उधर ना जा सके, उसकी ट्रैकिंग हो सके, मॉनिटर किया जा सके और लगातार मॉनिटरिंग किया भी जा रहा है। साथ में अभी हमारा है कि दोनों सभी पोलिंग पार्टियों के साथ में सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ में एक सशस्त्र बल जो है वो सभी बसों में हम लोग ने लगाया है ताकि वो सुरक्षित रूप से जाया जा सके। साथ ही पुलिस पार्टी को जो है
पूर्व से ही बूथ की सैनिटाइजेशन हम लोग करवा रहे हैं और बूथ पर पहले से ही हम लोग फोर्स पहुंचा करके रखे हैं ताकि किसी भी तरह का कोई व्यक्ति बूथ के संदर्भ में कोई छेड़छाड़ ना कर सके। उसकी भी पहले से हम लोगों ने रेकी करा लिया, हम लोगों ने उसको जांच करा लिया है ताकि पोलिंग पार्टी जैसे पहुंचता है वो सुरक्षित रूप से कल शासन में अपना मतदान शुरू करा सकें। ये बरियातू डीएवी नंदराज। पहली बार है या केवी बार है ये? नहीं सर, ये पहली बार हम लोग का। हाँ, कैसा लग रहा है इलेक्शन की ड्यूटी के लिए? बाकी ड्यूटी से जो अलग होती है ये इलेक्शन की ड्यूटी। हाँ तो सर। इसको लेकर आपके मन में क्या भाव है? थोड़ा उत्साह भी है और थोड़ा टेंशन भी है क्योंकि पहला बार है तो कैसे करना है इस चीज़ को लेके हम लोग थोड़े से दुविधा में भी हैं। चारों जन का पहली है। अच्छा, हाँ, चारों जन का हाँ, पहला बार है। पहला मरतब है। हाँ, कभी नहीं मिला था। एक आध दो बार तो हम तो रिजर्व कोटा में थे। उसके बाद हाँ रिजर्व में थे। हाँ, उसके बाद अभी पहली मरतब मिला हम लोग को। थोड़ा डर भी लग रहा है। हाँ, डर लग रहा है। कैसे करेंगे? कैसे नहीं लगेगा सर डर? हाँ। सब एक ही जगह जा रहा है। हाँ, सब लोग हम लोग एक ही बूथ में जा रहे हैं, डीएवी नंदराज। आपको कैसा लग रहा है इस महापर्व में अपना? ये बहुत उत्साहित भी लग रहा है, खुशी भी लग रहा है कि सब हम लोग इस बार पहली बार जा रहे हैं, अपना इलेक्शन बूथ में जा रहे हैं। चलिए, अच्छा से मतदान कराइएगा। आपके पास आप किस भूमिका में रहेंगे? P1 में हूँ सर। जी। उत्साहित भी हूँ और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जेंट्स को जैसे ड्यूटी मिलती थी ना, बक्स ढोते थे, ये करते थे भूखे प्यासे, अब वो मुझे लग रहा है हमें कि बहुत जिम्मेदारी वो लोग उठाते थे। अब वो जिम्मेदारी आप लोग भी उठा। हाँ सर, हाँ। अब बहुत खुशी भी हो रही है। चलिए, एक टीम और जा रही है, इस टीम से भी बात करते हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? डोरंडा सर। डोरंडा। आप जॉब क्या करते हैं? एग्रीकल्चर में है। हाँ। और इस इलेक्शन की ड्यूटी और एग्रीकल्चर, इन दोनों में क्या फर्क आपको लगता है? सर बहुत फ़र्क है दोनों में। अब वोटर्स लोग आएंगे तो आप लोग उन लोगों को कैसे हैंडल करेंगे? सर उसके लिए ट्रेनिंग मिली है हम लोग को। जैसे बताया गया है कि किस तरह से हम लोग को काम करना है, P1 P2 P3 ऐसा करके, तो हम लोग उसी हिसाब से काम करेंगे। अपना जो भी ट्रेनिंग में हम लोग जो सीखे वही यूज़ करना है वहाँ पे। हमको तो लग रहा है कि आप वोटर्स बनते ही आपको वोटिंग की ड्यूटी भी मिल गई। हाँ सर, वही हुआ। है ना? हाँ सर। क्या करते हैं आप वैसे? सर हम अभी टीचर हैं, +2 टीचर, और अभी जस्ट मार्च में ज्वाइन किए हैं और हमको इधर ड्यूटी लग गया। चलिए, मेरी शुभकामनाएं। आप भी टीचर में हैं? मैं टीचर में हूँ। टीचर। मैं मिडिल स्कूल टीचर में हूँ, संत जोसेफ से हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं वोट कराने जा रही हूँ। चलिए, इस बार वैसे भी मतदान के प्रतिशत कम हो रहा है। आप लोग जैसे युवा भी इस कार्य में लगेंगे तो शायद मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा और मतदाताओं में उत्साह भी बढ़ेगा। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों को। बड़ी बोझ भी है आप लोगों के हाथों में और बड़ी जिम्मेदारी भी, क्योंकि आप लोग चुनाव के एक बड़े अहम हिस्से में मतदान कराने जा रहे हैं। आपका तो लगता है बहुत अच्छा तजुर्बा होगा इलेक्शन कराने का। नहीं, मोटा मोटी ये मेरी फर्स्ट टाइम प्रिसाइडिंग अफसर के रूप में है। इससे पहले मैंने कर चुका हूँ, P1 कर चुका हूँ, P2 का भी कर चुका हूँ और लाइफ में फर्स्ट टाइम मेरा प्रिसाइडिंग अफसर रूप में जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ बड़ी सक्सेसफुली करने के लिए। आपका क्या एक्सपीरियंस रहेगा? सर ये मेरा 3rd या 4th होगा, ठीक है, और हर बार मतलब P2 में ही रहा है और एक बार P1 में था, लेकिन इस बार है। देखिए, हम लोग मिलजुल कर सब अच्छा से सब कुछ कर ही लेंगे। टीम वर्क अगर अच्छा रहा तो बहुत अच्छा ही हो जाएगा, है ना? ग्रामीण इलाके में पढ़ाई क्या? वो तो धुरवा में दिखा रहा कोई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, और कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वहाँ सब कुछ शांतिपूर्वक हो जाए, है ना? ड्यूटी है, चाहे वो दूरस्थ इलाके में हो या शहर में। बिल्कुल, चाहे वो गांव की हो या शहर की हो। हमारी जो ड्यूटी बनी है, ड्यूटी को हम निष्ठापूर्वक, ईमानदारीपूर्वक और समर्पणपूर्वक निभाने का प्रयास करूँगा। चलिए, मेरी शुभकामनाएं आप सब लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये फुटबॉल स्टेडियम जो चुनाव का एक अहम हिस्सा बन गया है, जिसे कहते हैं कि राजनीति का भी एक बड़ा खेल है, और इस खेल के मैदान में चुनाव के मतदान का खेल यहाँ नहीं, बल्कि वोटर्स अपने मतदान केंद्रों में अपने मतों का प्रयोग करेंगे। लेकिन मतदान की प्रक्रिया में शामिल जो मतदान कर्मी है उसे यहाँ से रवाना किया जाए। रांची जिला का वोट का जितने भी मतदान कर्मी है वो अलग अलग विंग्स बनाए गए हैं, जहां से वो लोग लेकर जा रहे हैं, अपनी मतपेटियां लेकर यहां से जा रहे हैं। रांची जिला जहां 2200 से ज़्यादा मतदान केंद्र हैं और 22 लाख के करीब मतदाता हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कुछ घंटों में ही
वो करने वाले हैं। एक नया जनादेश लेकर फिर से सांसद चुनने वाले हैं। कैमरा विकास के साथ सुरेंद्र सोरेन, रांची से।